बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वर्चुअल डियर व्यूवर। आपने सुना होगा कि बिटकॉइन हराम है, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग हराम है। उलमा कराम उस पर अपनी कुछ राय देते हैं कि इसी वजूहात की वजह से बिटकॉइन हराम है। तो कल सऊदी अरबिया से एक फतवा है, शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने वो फतवा जारी की है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग हलाल है। उसने आर्गुमेंट्स भी पेश किए हैं, जिस आर्गुमेंट्स के जरिए उलमा कराम कहते हैं कि बिटकॉइन हराम है, तो उसने उस आर्गुमेंट्स की क्लेरिफिकेशन की है पहले और अब बाद में फतवा जारी किया है। तो आर्गुमेंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला, जो उलमा कहता है कि बिटकॉइन के पीछे टेंजिबल कोई चीज नहीं है, इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन हराम है। टेंजिबल चीज का मतलब यह है कि जिस तरह कागजी करेंसी है, इसके पीछे सोना पड़ा हुआ होता है, तो इसी वजह से बिटकॉइन के पीछे नहीं है, तो बिटकॉइन हराम है, जो कि आर्गुमेंट है ही। दूसरा आता है कि जीरो सम, आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये जीरो हो जाएगा, तो उस शेख सलेमान ने बताया है, आर्गुमेंट है कि बिटकॉइन जीरो नहीं होने वाला। और ये तो आप भी जानते हैं कि बिटकॉइन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। बिटकॉइन का वैल्यू तब जीरो हो सकता है जब पूरी दुनिया कह दे कि हम बिटकॉइन होल्ड नहीं करते, बिटकॉइन बाय नहीं करते, बिटकॉइन पे हमारा कोई ट्रस्ट नहीं है, तब बिटकॉइन जीरो हो सकता है। तो इसी तरह तो सोना भी जीरो हो सकती है। अगर पूरी दुनिया कह दे कि हम सोना नहीं खरीदते, हमें सोने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बाय नहीं करता, कोई उससे चीजें नहीं बनाता, तो सोना भी जीरो हो सकता है। तो इस तरह, जिस तरह सोना जीरो नहीं हो सकता, इस तरह बिटकॉइन भी जीरो नहीं हो सकता। जिस तरह सोने के बायर हर वक्त मौजूद होते हैं, तो इस तरह बिटकॉइन के बायर भी हर वक्त मौजूद होते हैं। गैम्बलिंग, बिटकॉइन में कोई गैम्बलिंग नहीं है। बिटकॉइन के जरिए गैम्बलिंग हो सकती है, और गैम्बलिंग कागजी करेंसी के जरिए भी हो सकती है। ये उसका आर्गुमेंट है मुफ्ती साहब का कि बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर है वो गैम्बलिंग के लिए नहीं बनाया, खुद बिटकॉइन गैम्बलिंग नहीं है, और ये आप सब जानते हैं। इसके अलावा उसने ये बता दिया है कि बिटकॉइन करप्शन, क्रिमिनल पेमेंट्स, इसके अलावा जो चीज होती है बार्डर्स के जरिए जो पेमेंट होती है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, लोग कहते हैं कि इसी वजह से बिटकॉइन हराम है। तो मुफ्ती साहब ने बता दिया है कि बिटकॉइन के जरिए हम ज़कात पे कर सकते हैं, बिटकॉइन के जरिए हम डोनेशन कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं। ये तो यूज केस है। यूज केस तो अगर किसी चीज का गलत होता है तो यूजेज पे आप किसी चीज को हराम नहीं करार सकते, इस्तेमाल पे आप किसी चीज को हराम नहीं करार सकते। हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव इस्तेमाल, वो इस्तेमाल गलत हो सकता है। थर्ड जो आर्गुमेंट उसने बताया है तो वो बहुत ही जबरदस्त है। वो कहता है कि जो फिएट करेंसी होती है हमारे साथ, कागजी करेंसी होती है, वो ट्रेसेबल नहीं है। कैसे ट्रेसेबल नहीं है? मैंने एक बंदे को ये करेंसी दे दी कि एक गलत काम के लिए मैंने उसको पेमेंट कर दिया, तो उसका हुकूमत के साथ क्या रिकॉर्ड आएगा, किसी को ये पता नहीं चलता, क्योंकि हैंड टू हैंड मैंने पेमेंट कर दी, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब बिटकॉइन है, इस वॉलेट से इस वॉलेट में बिटकॉइन आ गया, तो ब्लॉकचेन में इसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा। और रिकॉर्ड कैसा रहेगा? ये रिकॉर्ड कोई भी एडिट नहीं कर सकता, कोई भी रिमूव नहीं कर सकता, तो ट्रेसेबल है। ये पेमेंट आसानी के साथ ट्रेस हो सकती है। तो वो कहता है कि एक फिएट की निस्बत से तो फिर बिटकॉइन अच्छा हो गया। उसके जरिए अगर कोई गलत पेमेंट हो गई बिटकॉइन के जरिए, तो उसको आप फाइंड कर सकते हैं, इस मुजरिम को आप पकड़ सकते हैं, करप्शन को आप पकड़ सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को आप पकड़ सकते हैं अगर आप चाहे तो। फोर्थ पॉइंट जो उसने बता दिया है, वो कहता है कि मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करता है बिटकॉइन, और इसकी जो एल्गोरिथम है उसमें कहा जाता है कि 21 मिलियन बिटकॉइन की सप्लाई है, 2 करोड़ 10 लाख, इससे एक बिटकॉइन भी आगे नहीं आने वाला। और फिएट करेंसी का कोई लिमिट नहीं है, यानी उधर इन्फ्लेशन है और बिटकॉइन में इन्फ्लेशन नहीं। तो कहता है कि इस जगह में भी बिटकॉइन भारी है, वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू फिएट करेंसी। तो ये पॉइंट भी उसका बहुत ही जबरदस्त है। और आखिर में उसने बता दिया है कि मुझे कोई भी रीजन ऐसा मालूम नहीं है कि इस रीजन को मैं बुनियाद बनाकर क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को हराम करार दूं। तो वो कहता है कि बिटकॉइन हलाल है, इस्लाम में ट्रेड कर सकते हैं आप। उसने फतवा जारी किया है, और फतवा मेरे साथ भी मौजूद है, आप भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। और उलमा कराम से मेरा दरख्वास्त है कि काइंडली आप रिसर्च कर ले इस चीज पे, इसके बाद इस पे बात कर ले। अगर उलमा कराम फतवा जारी करते हैं इसके खिलाफ,
तो हम तमाम मुसलमान तो उलमा कराम को फॉलो करते हैं, तो हम क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन से पीछे हट जाएंगे। अगर आपकी रिसर्च ना हो और गलत रिसर्च के बाद आप शेयर करते हैं कि ये हराम है, तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी से पीछे हट जाएगी और क्रिप्टो करेंसी काफी बूम कर रही है, काफी तेजी के साथ दुनिया में जा रही है। और अगर आप हमें गाइड नहीं करते सही तरीके से, आप मुसलमानों को गाइड नहीं करते, तो मुसलमान महरूम हो जाएंगे। तो लिहाजा मैं उलमाओं से कहता हूं, अगर एक बंदे का रिसर्च नहीं है तो 10, 15, 20 मिलकर बैठ जाए, इस पे रिसर्च कर ले, टेक्नोलॉजी वाले के साथ बैठ जाए, क्रिप्टो करेंसी के माहिरीन के साथ बैठ जाए, इसका स्ट्रक्चर स्टडी कर ले, तमाम चीजों को स्टडी कर ले, यूज जो है इसका स्टडी कर ले, इसकी टेक्नोलॉजी स्टडी कर ले, सारी चीजें स्टडी करके इसके बाद फितवा जारी कर ले, इसके बाद उसकी पर वीडियोस बनाए, इसके बाद आम जो मुसलमान है उसको गाइड कर ले इस पे। तो इंशाल्लाह मुसलमान कभी भी पीछे नहीं, टेक्नोलॉजी से कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, मुसलमान टेक्नोलॉजी में तरक्की करेंगे। सी यू हैप्पी एंड सक्सेसफुल।